स्टूडेंट बहुत ही गजब का आज का वीडियो होने वाला है। देखिए आज का जो क्लास है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है आपका जो एनुअल एग्जाम होने वाला है आपका 1 फरवरी से शुरू होने वाला है। ओके, और आज जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी केमिस्ट्री का सेट कोड ए लाया हूं और जिस प्रकार का आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा सेम क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। समझ लीजिए आप लोग 2023 एग्जाम के हॉल में बैठ चुके और आपका आज एग्जाम है, समझो आज आपका एग्जाम होने वाला और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके और आपके सामने क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और जिस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप लोग टूट पड़ोगे उसी प्रकार आज के सेशन में आपको जवाब भी देना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा आपका जो है 96 रहेगा, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव, बाकी सभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपका पूर्णांक हो गया 70 मार्क्स। ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। और हाँ, ये सभी स्टूडेंट को सारी जानकारी देखो, परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में ही जो है उत्तर देने के लिए कहा जाता है, यानी कैंडिडेट्स को जो है ना खुद के जवाब में ही आंसर देने के लिए कहा जा रहा है। ये आपको जो है अच्छी तरह से देख लेना है। ओके, अब चलते आगे की ओर प्रस्थान कर दिए। कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। और हाँ, आज का वीडियो देख लीजिएगा तो अगर आप लोगों का तैयारी लेवल एकदम जीरो लेवल भी है और आज का अगर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों को जो तैयारी 2023 परीक्षा की तैयारी का लेवल हो जाएगा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल भी आज का सेशन मिस नहीं करना। आपका देखिए एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में आपका 70 बस 19 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपको 35 प्रश्न का ही जवाब देना और 35 क्वेश्चन आपको छोड़ देना। आप बोलोगे सर जी जो 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है, तो इसमें कौन से 70 ऑब्जेक्टिव बनाना है? तो देखिए आपको 42 देखो 70 में से आपको 35 का जवाब देना। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 1 नंबर का जवाब दो या 60 नंबर दो या 70 नंबर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का जवाब देकर टोटल आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना। और अगर आप लोग डेली क्लास कीजिएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं आप लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में करेक्ट करके आओगे। ये हम आपको फुल गारंटी देता हूं, लेकिन डेली और कंटिन्यू आपको मेहनत करने पड़ेगा तभी आप लोग कमाल करके आओगे। तो चलिए अब कमाल की क्लास की अपन शुरुआत कर लेते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप लोग आंसर देना शुरू। और ये क्वेश्चन याद रखना, यह एक ऐसा सेट है जो स्टूडेंट ऐसा सेट खोजते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाता, तो वैसा ही क्वेश्चन लाया हूं जिस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग समझ लीजिए एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं। और आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक एक स्टूडेंट को हम बार बार आपको बता देते हैं, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ये पढ़ लीजिए और एग्जाम में जाकर आप लोग आग लगा के चले आओगे। आग लगा के आओगे इसका मतलब ये नहीं है कि आग लगा ही दोगे, मतलब क्वेश्चन का जवाब दोगे। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, गजब का क्वेश्चन आ चुका है। धात्विक ठोस पूछा जा रहा है कौन है? इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए एनुअल एग्जाम 19 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया प्रश्न। जल्दी जल्दी जवाब दो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? और हाँ, आपके सामने नीचे कमेंट सेक्शन है तो कमेंट सेक्शन में भी आप लोग जवाब दे सकते हो। तो देखिए बात हुई धात्विक ठोस पूछा जा रहा है, क्या है ना, तो कौन है? तो ये आपको अच्छी तरह से याद है, धातु और मिश्र धातु। जो भी बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किया, ऑप्शन 20 का चूज किया, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखना धात्विक ठोस क्या है, जब भी पूछा जाए धात्विक ठोस कौन कौन है तो धातु और मिश्र धातु क्या है, ये आपका धात्विक ठोस है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम फटाफट याद कर लीजिए, छपेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दोनों देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए बात हो रही है बिथ्योनल जो है का जो साबुन जो है ना, साबुन जो इसमें उपयोग किया जाता है, यह जो कार्य करता है, इसमें जो साबुन जो है ना, साबुन जो है इसमें जो इसका उपयोग किया जाता है यह जो कार्य करता है, ये किसके तरह कार्य करता है? ये एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। किसके तरह? एंटीसेप्टिक की तरह। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपकी नजर के सामने आ चुका और एग्जाम बहुत करीब है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही का पैरासिटामोल का उपयोग किया जाता है, बताओ इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है और लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए, कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन, जहां मिले जवाब देने का ऑप्शन वहां जवाब दीजिए। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट और कतई जहर आंसर दे रहे हो। याद रखना एंटी जो है एंटीबायोटिक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जब भी पूछा जाए पैरासिटामोल जो है इसका उपयोग किस तरह किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में। यानी ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहां 4 पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन 4 देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ।
चलिए क्लोरोम जो है फिनोल जो है पूछा जा रहा है एक, ये पूछा जा रहा है क्या है एक, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। डेटॉल में उपस्थित जो है एंटीसेप्टिक है, ये पूछा जा रहा है ये एंटीसेप्टिक जो है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो क्या होगा, क्लोरो जार जो है क्लोरो क्या हो जाएगा बताओ, बिल्कुल क्लोरो जो है जेनॉल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन बी दे रहे बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलत भी आंसर लगा रहे हो। जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चन है, यानी जिस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा उस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए निम्न से पूछा जाए किसका जो है प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रशांतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। आपके पास जल्दी 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बिल्कुल इक्विनील इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। याद है इक्विनील की तरह जो इसका उपयोग किया जाता है, तो प्रशांतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, इक्विनील, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए बहुत ही शानदार और गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम जबरदस्त। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, थोड़ा सा लग रहा होगा सर जी इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल ये नहीं सोचो कि अगर आपको लग रहा है कि सर जी एकदम बउआ नूनू वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो क्वेश्चन का तो लेवल भी तो होना चाहिए ना। देखिए बात तो निम्न में से कौन जो है पूछा सबसे मीठा कृत्रिम शुगर कौन है। चलिए आपके पास देखिए यहां पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और ये क्वेश्चन लगातार 2-3 साल आपके परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जितने स्टूडेंट हैं सबसे पहले सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक लाइक कर लीजिए, और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और डेली क्लास का टाइम आपको याद रखना 7 बजे से आपका डेली क्लास होती है। तो जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता है उनको हमने बता दिया आखिर आपका क्लास का जो टाइमिंग है वह कितना है, ठीक है ना। और इसलिए सभी स्टूडेंट को बार बार बता देता हूं, सभी स्टूडेंट क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसका आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर लगाने का कोशिश कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ओके जल्दी जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए बात तो निम्न से कौन जो है आपका सबसे मीठा जो है कृत्रिम शुगर है, सबसे मीठा कृत्रिम जो है शुगर पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जो भी बच्चे क्वेश्चन में 7 का ऑप्शन इसका क्या चूज किया, ऑप्शन सी चूज किया, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, एलिटेम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। जो बच्चे सी लगा दिए उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, नाइट्रो, देखो नाइट्रो समूह का जो बेंजीन जो है, बेंजीन वलय जो है इसका प्रभाव होता है, या इसका प्रभाव किस पे होता है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाने का कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही सुंदर और सटीक आंसर दे रहे सभी स्टूडेंट। जो बच्चे ऑप्शंस का क्या दे रहे हो, चलिए आंसर लगाओ। वेरी गुड, बहुत बच्चे ए लगा रहे, बिल्कुल गलत है। ए सी और डी वाले बच्चे बिल्कुल गलत दे रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो याद रखना बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। बात तो ठीक है, नाइट्रो समूह का जो बेंजीन वलय जो है यह प्रभाव पर, देखो बेंजीन वलय जो है इस पर प्रभाव होता है, लेकिन इसका प्रभाव किस पर होता है, इसका प्रभाव जो होता है आपका निष्क्रियण जो है कार्य का प्रभाव होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, एकदम सीधे छपेगा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ऑयल ऑफ जो है मेरावेन जो है कहलाती है, मेरावेन जो है पूछा जा रहा है क्या कहलाती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना नाइट्रोबेंजीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, नाइट्रोबेंजीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना ऑयल ऑफ जो है मेरावेन जो है कहलाती है, किसकी क्या कहलाती है, ये आपको नाइट्रो जो है बेंजीन कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 10 में प्रश्न पूछा जा रहा है
जरा क्या एसिटल है। पूछा जरा एसिटल क्या है बताओ जरा। आपके पास देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जरा, अब आंसर लगाओ। बोलोगे सर जी एसिटल की बात हो रही, बिल्कुल ये एसिटल जो है ये आपका क्या डाईथर है, क्या है डाईथर। ऑप्शन क्या होगा बी। याद रखना क्वेश्चन का ये लेवल है, ठीक है। आप लोग अगर इजी लेवल का क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो वो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर हम गैस पेपर पढ़ लिया आ जाएगा, गैस पेपर से आपका 25% क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल मिलाकर जो स्टूडेंट पास करते हैं यही होता है। गैस पेपर का मतलब है कि आपको अगर कुछ भी तैयारी नहीं की तो गैस पेपर पढ़ो पास करोगे, लेकिन आपको सही तरीके से तैयारी करना है, ठीक है ना। तो याद रखना ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर एसिटल जो है आपका क्या डाईथर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न देखिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाते चलिए सभी स्टूडेंट। देखिए बात हो रही क्या, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस है ना, टॉलेंस अभिकारक को जो अभिकृत करता है। बताओ टॉलेंस अभिकारक को जो है कौन अभिकृत करता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। ये देखो पूछा जाए अभिकृत करता है, लेकिन कौन करता है। ये जो अभिकृत करता है HCOOH ये अभिकृत करता है। आंसर ढूंढो जरा तो मिल गया ना। एक गाना भी सुने होंगे नजर के सामने एग्जाम के पास। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते, फटाफट याद कर लीजिए, टाइम बहुत कम बच रहा है। देखिए बात हो रही क्या यहां पर, फिनोल तथा बेंजोइक अम्ल में जो है अंतर किया जा सकता है। किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है बताओ जरा। आपके पास नजर के सामने 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है और एग्जाम के लिए वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं जो आपके परीक्षा में लड़ेगा। हम पहले ही आपको दिया हूं फुल गारंटी और विश्वास, तो इस विश्वास को बिल्कुल भी नहीं टूटने देंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चन आपको लड़ेगा कि इसके लिए जितना मेहनत करवाना हो उतना करवाएंगे, लेकिन 35 ऑब्जेक्टिव आपको करेक्ट करके आना है। चलिए आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वेरी नाइस, देखिए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। देखो फिनोल तथा बेंजोइक अम्ल जो है इसमें अंतर किया जा सकता है। ये किसके द्वारा अंतर किया जा सकता, तो याद रखना NaHCO3, याद रखना NaHCO3 के द्वारा जो है इसमें अंतर किया जा सकता। और ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग पढ़ते होंगे, अगर नहीं भी पढ़ते तो इसमें जो क्वेश्चन बैंक का भी प्रश्न जो है इसमें है। और ये जो क्वेश्चन है ध्यान देगा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा एग्जाम में, देखना आपका 2009 में भी प्रश्न पूछा गया और सेम क्वेश्चन 15 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए सभी को समझ में आ गया, याद रखना प्रश्न, ओके। चलिए वेरी गुड। हाँ NaSCO3 का पूछा जा रहा है क्या रसायन, इसका हो जाएगा आपका क्या बताओ जरा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा हो जाएगा। बिल्कुल सही दे रहे ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए क्या लल्लन टॉप एकदम गगनचुंबी क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से सबसे जो है पूछा जाए कम अम्लीय है, सबसे कम अम्लीय कौन होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इसका सही जवाब क्या होगा, सबसे कम अम्लीय है, सबसे कम अम्लीय की बात हो रही है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे ऑप्शन नंबर सी। वाह रे वीर, आप लोगों ने तो एकदम भौकाल मचा दिए। वेरी नाइस। याद रखना जब भी पूछा जाए क्या सबसे कम अम्लीय है, सबसे कम अम्लीय आपका जो है पी मेथॉक्सी बेंजोइक होता है। क्या होता है पी मेथॉक्सिक जो है, मेथॉक्सी बेंजोइक जो ये आपका क्या सबसे कम अम्लीय होता है। ऑप्शन क्या होगा सी इसका सही जवाब है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आ चुका है, अब आंसर लगाओ। यहां पर बात थोड़ी गजब का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन 2-3 साल पूछा गया है। चलिए देखो बिहार बोर्ड होता है क्या हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है और जो क्वेश्चन पूछता है हम 2-4 साल का जो है ना देखने के बाद ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं। तो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। देखिए बात हो रही क्या एल्कीन जो है साइनाइडो के जो है पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है। यह उत्पाद क्या बनता है, यह उत्पाद क्या बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यह उत्पाद आपका एमीन बनता है। क्या बनता है बोलोगे एमीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। याद रखना एल्कीन साइना जो है साइनाइडो के जो है पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद जो बनता है ये आपका एमीन बनता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया नजर के सामने, जल्दी जल्दी जवाब दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही CH3CN जो इसका IUPAC नाम क्या है और IUPAC नाम से आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और सब्जेक्टिव में भी जो आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा और बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। देखो CH3 और CN जो है इसका जो बच्चे ऑप्शन क्या दिए
आंसर क्या बहुत बच्चे ए भी लगा रहे हो, बताओ ए कैसे होगा, बताओ जरा। CH3 की बात हो रही है, CH3CN जो है इसका जो IUPAC नाम होता है एथेन जो है नाइट्राइल होता है। आंसर ढूंढो तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप लोग चाहते हो एक वीडियो बना दे IUPAC नाम कैसे आपको आंसर ढूंढना है तो आप लोग कमेंट जरूर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर हो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। गजब का ललन टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना। वेरी गुड। देखिए बात हो रही क्या, एनलीन जो है एनलीन एवं जो है एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते थे, ये आपका जो एस्केप्स बेस बनाते हैं, एस्केप जो है बेस बनाते हैं ना। ऑप्शन क्या होगा, एस्केप्स बेस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन में 17 देखिए, मानव जो रक्त जो है इसका पीएच कितना होता है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो देखो मानव रक्त की बात हो रही है ना, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या था, पीएच ऑफ जो है ह्यूमन ब्लड इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। इसका जो पीएच जो वैल्यू होता है, मान होता है, इसका कितना होता है 7.4 होता है, 7.4, ठीक है 7.4। ऑप्शन कहां है, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। जो जो बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, एकदम प्यार से याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। चलिए अब चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ललन टॉप क्वेश्चन। यहां पर बात हो रही क्या, 0.1 जो है MBA NO2 होल्टो घोल का जो वांट ऑफ गुणक जो है आपका 2.74 है। तो पूछा जा रहा है क्या, विघटन स्तर है, इसका विघटन स्तर जो है परसेंटेज में पूछा जा रहा है, कितना परसेंट होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका 87% होता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन जो है फिनोल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए। सभी क्वेश्चन खास है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। देखिए बात हो रही क्या, निम्न में से कौन फिनोल है, फिनोल की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, 4 ऑप्शन देख लीजिए दिया गया, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए वेरी गुड। जो जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे जल्दी जल्दी आंसर लगाओ तो वेरी गुड। पिक्रिक एसिड हो जाएगा, क्या होगा, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक, ठीक है पिक्रिक अम्ल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब यानी ऑप्शन सी। याद है ना, जब भी पूछा जाए निम्न में से कौन फिनोल है, फिनोल आपका क्या होगा, तो याद है ना पिक्रिक जो है अम्ल जो है ये आपका क्या फिनोल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही क्या, कौन सी सांद्रण जो इकाई ताप से जो है स्वतंत्र होती है। इकाई जो ताप है इससे पूछा जाए स्वतंत्र होती है, लेकिन कौन होता है स्वतंत्र, तो याद रखना मोलता होता है, ठीक है। मोलरिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। जब भी पूछा जाए कौन सी सांद्रण इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होती है, कौन सी जो सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, तो मोलता, ऑप्शन ए, ठीक है। याद है ना, मोलता बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, मोलता इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर ये सब न्यू लग रहा है आज सर, हाँ आज देखो नया नवेली क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहेगा, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम एक बार और रिवीजन जब क्लास करवाएंगे उस टाइम थोड़ा हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि इस क्लास में आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज थोड़ा सा लग रहा होगा फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखने को, क्योंकि इस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिए बात हो रही दो द्रवों का जो एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है, क्या देखिए बात हो रही दो द्रवों है, ठीक है, दो द्रवों पर जो है एक मिश्रण है जो स्थिर संगठन पर क्या कहता है, उबलता है, ठीक है ना, बॉयल होता है। यह पूछा जा रहा है कहलाता है, ये बताओ क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये आपका एजोट्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, एजोट्रॉप, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद देना, यानी दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संगठन पर उबलता है और यह कहलाता है आपका एजोट्रॉप। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 22 पूछा जा रहा है क्या, समुद्र जल का जो है परिसारक जो है दाब लगभग क्या होता है। देखिए बात हो रही क्या, समुद्र जल की बात हो रही है ना,
इसका जो परिचारक जो दाब होता है ये लगभग कितना एटीएम होता है। आपके पास चार ऑप्शन दिया जा रहा है, ये आपका 30 एटीएम होता है। ठीक है, कितना होता है? 30 एटीएम होता है। यानी ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। अब देखिए बात हो रही क्या, शुद्ध जल जो होता है मान, इसका पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का मान का जो पीएच होता है ये आपका 7 होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी गुड, शुद्ध जल का ये पूछा जाता है क्वेश्चन, भले हल्का लग रहा होगा, है ना, याद रखना 7 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में प्रश्न। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्लोरामीन जो है टी पूछा जा रहा है क्या है, बताओ ये क्या है। आपके पास चार ऑप्शन दिया जा रहा है, बोलो इसे ये जो है ये आपका एंटीसेप्टिक है। ये क्या है? ये आपका एंटीसेप्टिक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ओके चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए सभी स्टूडेंट। देखिए बात हो रही क्या, बेलियम जो इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग किस में होता है बताओ जरा। आपके पास चार ऑप्शन दिया जरा, और ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आंसर दो इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही सही उत्तर दे रहे हो। तो देखो बात हो रही किसकी, ध्यान देगा, बात हो रही क्या, बेलियम की बात हो रही है। ठीक है, बेलियम जो है इसका उपयोग होता है उपसामक के रूप में। किसका रूप में? उपसामक के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी, ठीक है, डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना जब भी पूछा जाए बेलियम का उपयोग होता है, लेकिन किस तरह, तो याद रखना उपसामक के उपयोग में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। बात हो रही अत्यधिक दर्द में जो एनाल्जेसिक के रूप में जो है निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए बात हो रही एनाल्जेसिक की बात हो रही है, अगर मान लो अत्यधिक दर्द होता है, इसका रूप में बताओ किसके रूप में किया जाता है। बताओ आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका उपयोग किया जाता है मॉर्फिन के रूप में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो बच्चे मॉर्फिन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, जबरदस्त। ओके अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर लिख रहा है कि स्टूडेंट रोज नया क्वेश्चन, बिल्कुल नया नया कराएंगे, लेकिन एक बीच में रिवीजन भी क्लास करवाते हैं जो जरूरी है सभी स्टूडेंट के। क्लास करा देंगे, याद रहेगा नहीं तो फिर दिक्कत है कि नहीं है, बताओ जरा। जो पूछा जरा यौगिक फोटो क्या है, बताओ आपके पास चार ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर। कंपाउंड फोटो इज डैश की बात हो रही है, और जो बच्चे ऑप्शन का 27 का क्या चूज कर रहे हो, एनाल्जेसिक चूज की, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, जबरदस्त। एकदम याद होना चाहिए सभी क्वेश्चन, हर हाल में याद कर लीजिए, नहीं याद करोगे बहुत पछताओगे, हम पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। एक आयनिक यौगिक जिसकी एकक कोष्ठक में घन जो है घन के कोनों पर एक के जो है आयन और घन के फलकों केंद्रों पर बी के आयन है, तो इस यौगिक का जो है अनुपाती जो है पूछा जा रहा है सूत्र क्या होगा। इसका सूत्र पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन दिया जा रहा है, इसका सूत्र होता है AB3, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन सी चूज किए, कतई शहर, एकदम आप लोगों का कोई जोर नहीं होगा, आपका कोई तोड़ नहीं होगा ना, और आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। यही जोश और यही जुनून के साथ मेहनत कीजिए, आपकी टक्कर में कोई रह नहीं सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही क्या, जब क्रिस्टल में क्या हो, रिनाइनिक जो रिक्तियों द्वारा, है ना, इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं, तो तुरंत जो त्रुटि होती है क्या कहलाती है, शॉर्ट की दोष कहलाती है, क्या कहलाती है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, कतई जहर आंसर दो, इतना कतई जहर आंसर देते हो ना, एकदम मजा आ जाता आप लोगों का जवाब देखकर, है ना। चलिए आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी धुरंधर स्टूडेंट आंसर लगाओ। और बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर है एफ केंद्र। जो बच्चे एफ सेंटर इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर दे रहे हो, एकदम जबरदस्त। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए। जब क्रिस्टल में क्या हो, रिनाइनिक रिक्तियों द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है फंसा लिए जाते, तो जो त्रुटि कहलाती है आपका एफ सेंटर, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे डी चूज किए, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में जो है किसके लिए जो है हिमांक का अवनवन जो है अधिकतम होगा। अब बताओ किसके लिए अधिकतम होगा, बताओ जरा। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, एकदम ओपी क्वेश्चन है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किए, K2SO4,
याद है ना, जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में किसके लिए जो हिमांक का जो अवनमन जो अधिकतम होगा, तो K2SO4 के लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है ना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक फैराडे जो विद्युत धारा जो है प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त जो मात्रा जो होती है बराबर होगी। यह मात्रा किसके बराबर होगी? आपके पास देखिए 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन याद रखना। चलिए आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 31 नंबर प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर दे दे। 1 ग्राम समतुल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, यानी एक फैराडे विद्युत धारा जो है प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त मात्रा जो बराबर होती है 1 ग्राम समतुल की होता है ना, 1 ग्राम जो है इक्विवेलेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते। 32 नंबर प्रश्न है, तापमान में जो है वृद्धि के साथ जो धातु की चालकता क्या होता है? अगर देखो तापमान जो है, ठीक है, तापमान की बात हो रही है। अब इसमें पूछा जिसके वृद्धि के साथ जो है धातु की जो चालकता होती है वह क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है, दुगुनी हो जाती है? बताओ जरा। इंक्रीजेज होगा, डिक्रीजेज होगा, रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा या डबल्स होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जो भी बच्चे इसका डिक्रीजेज चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना ये घटती है। जब भी पूछा जाए तापमान की बात हो रही है और तापमान में वृद्धि के साथ जो धातु की जो चालकता होती है ये आपका घटती है। ओके, क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां प्रश्न। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए क्या किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर जो है निर्भर करता है? अब बताओ कितने मजा आ रहा है, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल एकदम, क्या बता, इतना बढ़िया क्वेश्चन अगर आप लोग मिस करोगे तो बस अब तब तो कोई नहीं बचा सकता ना, एग्जामिनर तो एकदम मौज कर देगा तब। ठीक है, चलिए आंसर को, इसका सही जवाब क्या हो? जितने स्टूडेंट लाइव में बने हुए हैं, जो बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए, सबसे पहले लाइक कर लीजिए, ईमानदारी से लाइक करो, है ना। ये नहीं है कि आपको ईमानदारी पूर्वक लाइक कर लेना। जितने स्टूडेंट के पास मेरा वॉइस जा रहा है एकदम, ये नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है, बोलते कि अरे आराम से सजी लाइक करेंगे, लेकिन कर ही दो, है ना, ताकि जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट जुड़ेंगे देखेंगे कि हाँ इतना लाइक तो हुआ है ना। और न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली जब 7 बजे से जो क्लास होगी, है ना, जैसे क्लास शुरू हो और आपके पास नोटिफिकेशन एकदम टन से आए, है ना, और आपको क्या करना है, फटाक से क्लास में जुड़ जाना है। ठीक है ना, इसलिए सभी स्टूडेंट को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर प्रेस नहीं करोगे तो फिर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो फिर एग्जाम में एकदम बुम्बाम एकदम भौकाल कैसे मचाओगे? ठीक है ना, तो भौकाल मचाना है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है ना, चलिए आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? चलिए आंसर दीजिए, जितने स्टूडेंट है सभी का आंसर होना चाहिए। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं लगा रहे हो आंसर दो, है ना। 1-2 बच्चे लिख रहा है कि सर जी प्यारे रसगुल्ला अरे देखो प्यारे रसगुल्ला भी तो है ही, है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है ना, सभी बच्चे प्यारे स्टूडेंट ही है ना। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखिए, आप जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे हैं सभी का जवाब चाहिए, ओके, तभी तो मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? सॉरी सर जी आज लेट हो गए। बताओ कौन से नशा में रहते हो जो लेट हो गए? हम इसीलिए बोलते हैं सभी बच्चे को बार बार, है ना, लेट बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे क्लास शुरू हो, है ना, आपको नोटिफिकेशन मिले एकदम फटाफट आपको दौड़े चले आना है। ठीक है ना, ये नहीं है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना है कि अब क्लास शुरू होगा तब हम क्लास करेंगे, ऐसा वाला बिल्कुल भी नहीं, है ना। जैसे आपके पास नोटिफिकेशन मिले आपको दुनिया का मोह माया त्याग के, ठीक है, जो भी दुनिया का मोह माया होता है उसको आपको क्या करना, त्याग करके आपको क्या करना है, क्लास में जुड़ना है। ठीक है ना, ठीक है सभी को। चलिए बहुत सुंदर, सभी बच्चे आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, ओके, एक क्या नाम है 31, 31 का सी होगा। 31 में क्वेश्चन क्या है जो तुझसे पूछ रहा है? क्वेश्चन देखो कुछ और है, आप लोग आंसर देखो। बात हो रही है एक फैराडे की बात हो रही है और विद्युत धारा प्रवाहित करने प्राप्त बराबर होता है 1 ग्राम समतुल के ही बराबर होगा। ठीक है ना, सही उत्तर दिए हैं। कुछ भी डाउट है तो आप लोग देख सकते हो गूगल में, जिनको भी डाउट लगता है, ऐसे सब सही बता रहा हूं।
ठीक है, चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 33वें प्रश्न पूछा जाए क्या, एक वस्तु के जो है ना किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर जो है यह निर्भर करता है, यह दर किस पर निर्भर करता है? यह आपका जो है एक्टिव वेट पर निर्भर करता है, यानी सक्रिय भार पर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हो उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 34 देखिए, यहां पर बात हो रही समेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के जो है अपचयन में जो है संयुक्त होता है। अपचयन में क्या संयुक्त होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो अपचयन में जो संयुक्त होता है वो आपका कार्बन होता है। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 35वां प्रश्न। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि जो होते हैं ना, ये पूछा उसे क्या कहते हैं? उसे जो है गैंग कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे बी चूज किए बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया? बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 36 में प्रश्न देखिए, अब जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन हर 1-2 साल के बाद रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, और अक्सर बच्चे जो ना इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अब जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। अच्छा एक बार बताओ, अगर हम पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आविष्कार की बात की जाए तो मैंडलिफ ने। ठीक है, अगर हम पूछे ठीक है आधुनिक, ध्यान दीजिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। देखिए यहां पर एग्जाम में इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार पूछा जाए किसने किया था। चलिए ये रहा प्रश्न, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 36 प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड, अगर देखो बिल्कुल, अब देखो सही जवाब दे रहे हो। ठीक है, देखिए अब बहुत सारे बच्चे, अगर हम मान लो यहां पर मोस्ले देंगे तो बोलेंगे सर जी तो मैंडलिफ ने। अगर प्रश्न पूछा जाए, ध्यान दीजिए आपका कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाता है क्या आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तब आपको देना है मैंडलिफ ने। ठीक है, अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, तब जवाब आपका होगा मैंडलिफ। ठीक है, रुक जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को अब जब डाउट नहीं क्लियर करेंगे तो कमेंट सेक्शन में ना एकदम भौकाल मचा देगा ना। देख लो मैंडलिफ, इसलिए थोड़ा सा हम आपको टाइम दिए, देखना चाह रहे थे कितने बच्चे करेक्ट दे रहे। अगर प्रश्न पूछा जाए, ध्यान से समझिए, अगर प्रश्न पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, तब आपको आंसर देना मैंडलिफ ने। ठीक है ना, अगर यही पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी जो किसने बनाया, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना मोस्ले ने। किसने बनाया? मोस्ले जी ने बनाया है, इसमें किसी को कोई संदेह? बताओ जरा। और ये मोस्ले जी ने अब कब बनाया था ये भी बता देते हैं। ये मोस्ले जी ने आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया था ये 1913 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में? 1913 ईस्वी में बनाया। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का जब डाउट रहता है तब फिर वो बच्चे जो है कमेंट सेक्शन बोलते हैं सर जी आप गलत बता दिए, गलत बता दिए। बात आ रही समझ में? किसी को डाउट एक बार चैट बताए तो, किसी को डाउट भी है एक बार बता दीजिए एक बार चैट में। किसी को इस क्वेश्चन में समझने में दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए समझने का कोशिश कीजिए, जब भी प्रश्न पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से समझ लीजिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक है,
क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए जब भी पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी जो किसने बनाया, तो आपको याद रखना मोसले जी ने। अगर यही पूछा जाए क्या आधुनिक आवर्त सारणी का जो आविष्कार किसने किया, तो याद रखना मेंडलीफ ने। तो ओके, ये भी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं, दो दो क्वेश्चन बताए, दोनों याद रखना। ओके चलिए, और यही इसी एकदम कंसेप्ट अगर क्लियर है तो लाइक बटन दबा दीजिए। देखिए अब आंसर को H2O2 में जो पूछा जा रहा है ऑक्सीजन की जो है, ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। अब इसकी जो ऑक्सीकरण जो संख्या होगी वह कितनी होगी, आपके पास चार ऑप्शन दिया जरा इसकी। देखो जब भी पूछा H2 और O2 की बात हो, इसमें ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वह -1 होती है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बायोलॉजी का क्लास के लिए आपको न्यू चैनल का लिंक बना दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर यूट्यूब पे अगर आप लोग सर्च करोगे तो बिहार BSV सर्च कर लेना। ठीक है, ये आपको बिना स्पेस के सर्च कर लीजिएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है। अगर जिस दिन आप लोग सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर क्लास लीजिए, शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए Zn2+ में निम्न में से पूछा जाए किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए बायोलॉजी और मैथ का क्लास, ठीक है, बायोलॉजी और मैथ का क्लास शुरू करेंगे। बिहार BSV जो चैनल है इसी पे आपका क्लास चलेगा। ठीक है, और बाकी सभी इस पे क्लास चलेगा। तो जो बच्चे अभी न्यू स्टूडेंट है, जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर जी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं। उसके बाद उस चैनल पे आपका बायोलॉजी मैथ का क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, Zn2+ की बात हो रही है। ठीक है, इसमें पूछा जाए किसके साथ जो सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, तो याद रखना Cu+ के साथ आपका क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 39 देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात तो निम्न में से कौन सा आयन जो है रंगीन है। देखिए बात तो रंगीन की बात हो रही है ना, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, रंगीन जब भी पूछा जाए तो आपको अच्छी तरह से याद रखना B2+ जो है आपका आयन है, ये आपका क्या है, रंगीन है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा जो प्राथमिक पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं, प्रथम है या प्राथमिक पूछे। ठीक है, निम्न में से पूछा जाए कौन जो प्रथम पंक्ति का जो संक्रमण तत्व नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है, दिया जा रहा है। अब आंसर हो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए गोलू कुमार लिख रहा है सर जी सब्सक्राइब कर लिए, बहुत बढ़िया गोलू। जो बच्चे नहीं किए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, लिखा रहेगा बिहार BSV, सभी चैनल को सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात तो निम्न से कौन सा जो प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो आपको याद रखना Mg जो है ये आपका क्या है, प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर प्रश्न देखिए। आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। उप संयोजन यौगिक आपका ये दिया गया है, इसका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए बात हो रही है K3 FeCN6 की बात हो रही है और इसका IUPAC नाम पूछा जा रहा है क्या होता है, तो याद रखना पोटासियम जो हेक्सासाइनोफेरेट हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निकेल जो है, निकेल का जो है यहाँ पर NiCO4 में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। आपके पास चार ऑप्शन है, दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो निकेल में जो है ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है इसका 0 होती है। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।